हाँ तो आ गए आप लोग। तो देवी और सज्जनों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मिश्रा फॉर यू में। और मैं राजा मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं वृषभ राशि के ऊपर में राहु का आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु वृषभ राशि वालों को कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने जा रहा है, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु के बुरे प्रभाव को आपने बहुत सुना, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि राहु है तो राह है। वृषभ राशि वालों के लिए राहु है तो रास्ता है। राहु ही ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को मिट्टी से उठा करके और आसमान में पहुंचा देता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है, अगर आपको 10 20 25 50 लाख कमाना है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको करोड़ अरब खरब में जाना है तो राहु का शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको बिग अमाउंट ऑफ मनी, बड़ा पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला अपार मात्रा में आपको वो दे सकता है। अब राहु किस स्थिति में है आपके कुंडली में, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन आज मैं गोचर में जो राहु है अभी 2024 में चल रहा है और 25 के 29 मई तक, 25 के 29 मई तक राहु, 29 मई नहीं, सॉरी 2025 के 25 के 29 मई तक राहु का जो है सो प्रवेश रहेगा देवी और सज्जनों मीन राशि में। सही कह रहा हूं, 29 मई तक ही। और इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में, इसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, राहु एकादश भाव में वृषभ राशि के लिए बैठा हुआ है और वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में बैठना राहु का कोई खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत कम, रेयर 1-2% लोग ही होते हैं जिनके कुंडली में, मूल जन्म कुंडली में भी राहु एकादश भाव में बैठा हुआ हो। राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में बड़ी लाभ के योग बन रहे हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 का जो समय शुरू हुआ है अभी से लेके 29 मई 2025 तक, ये राहु आपको बीच में कभी भी टर्न मार करके और बड़ा लाभ आपको दे सकता है। ये राहु, इस राहु के जो है सो कारण आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और राहु एकादश भाव में है तो आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि राहु आपको आमदनी में भी खूब वृद्धि करवाने का प्रयास करेगा। राहु के कारण आपके आमदनी में भी जो है सो अच्छा खासा वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण, एकादश भाव आप सबको जानकारी होगा, मालूम होगा कि आय और लाभ के अलावा यानी कि आमदनी और फायदे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का घर होता है, जैसे कि आपकी इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। बहुत लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि एक छोटा सा इच्छा आज अगर एक आइसक्रीम खाने का भी कर ले तो वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, उसके लिए बहुत प्रकार का मशक्कत, बहुत प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन ये राहु आपको इस समय में छोटी इच्छा की बात तो छोड़ दो, बड़ी बड़ी इच्छाएं जो कभी आपने सपने में देखे होंगे, जो काश ये इच्छा भी मेरी पूरी हो, काश ऐसा भी मैं कभी कर पाऊं, मेरे साथ भी क्या ऐसा हो सकता है, वो सभी इच्छाओं को राहु, वृषभ राशि वाले हैं आप या वृषभ लग्न वाले हैं, आपकी वृषभ वालों की ये इच्छा अभी से लेके 2025 के 29 मई तक ये राहु निश्चित तौर पर में देवी और सज्जनों पूरा करेगा। आपको बताऊं कि एकादश भाव सिर्फ इन चीजों का ही नहीं होता। एकादश भाव में बैठा हुआ ये राहु आपको इच्छा पूर्ति के साथ साथ कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा। इस समय में हो सकता है कोई बड़ा मान सम्मान भी आपको मिल जाए। एकादश भाव में बैठने के कारण राहु आपको सीनियर्स का खूब सपोर्ट दिलवाएगा। आपको जितने भी सीनियर्स हैं, आपसे हायर लेवल के लोग हैं, उन सबसे भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है तो इसकी पंचम दृष्टि हो गई, द्वादश, प्रथम,
द्वितीय, तृतीय, चौथे भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों। और पंचम दृष्टि जब चौथे भाव पर में पड़ेगी तो चौथा भाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है देवी और सज्जनों। चौथा भाव में बैठने के कारण क्या होगा कि आपको हर, चौथा भाव होता है सुख का, तो राहु आपको हर प्रकार का सुख जो है सो प्रदान करेगा। राहु के कारण आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। राहु के कारण जो है आपको जमीन खरीदने का मौका भी इस वर्ष निश्चित तौर पर में मिलने वाला है। आपको जमीन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कोई जमीन का बड़ा टुकड़ा आपके हाथ लग जाए, आप खरीद सकते हैं। कोई बड़ा टुकड़ा आपको जमीन का खरीदने को मिल जाए। आपको जमीन के साथ साथ कोई बड़ा मकान भी खरीदने को अथवा बनाने का अवसर मिल सकता है। यानी कि जमीन और मकान के साथ साथ अचल संपत्ति की प्राप्ति भी राहु आपको निश्चित तौर पर में करवाने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, राहु एकादश में बैठा हुआ है वृषभ राशि वाले जातक के लिए, तो निश्चित तौर पर में कुछ बड़ा कमाल करेगा। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण, एकादश भाव में बैठने के कारण गाड़ी भी आप ले सकते हैं इस वर्ष। 2024 से लेकर के 25 के 29 मई तक आपको गाड़ी लेने का भी योग है। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा बाइक की हो, चाहे आपकी इच्छा कार की हो, राहु उसको पूरा कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा वादा है आपसे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, राहु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण आपके बहुत सारे भौतिक सुखों में वृद्धि का ये योग है देवी और सज्जनों। और आपका भौतिक सुख जैसे कि बढ़िया भोजन, एसी, फ्रिज, टीवी, बढ़िया बेड, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया मकान, भौतिक सुख जितने भी हैं, अच्छा खासा खाना पीना इत्यादि जितने भी भौतिक सुख हैं, वो सब मिलने का योग आपके लिए ये राहु बना रहा है। तो वो सब आपको मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि राहु के सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, पांचवा भाव संतान का, संतान के लिए भी समय बढ़िया होगा। संतान को भी खूब लाभ मिलेगा, खूब फायदा होगा। और जो लोग ने संतान है अथवा इस वर्ष संतान की इच्छा रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को संतान के प्राप्ति का योग बन रहा है जो वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न के हैं। अथवा आपको बता दूं कि आपको अगर बच्चा अभी बड़ा हो गया है, कहीं काम कर रहा है, कहीं पढ़ाई कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस इस समय में देखने लायक होगा। राहु जो है उसके परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ा करके रख देगा। पढ़ाई लिखाई में तो इतना ब्रिलियंट, इतना शार्प हो जाएगा आपका बच्चा कि आप कहेंगे कि भाई ये कैसे चमत्कार हुआ। आप देखेंगे देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, राहु के कारण जो है सो आपका बच्चा अगर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, कहीं पर में कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो आप देखेंगे देवी और सज्जनों कि उसकी प्रमोशन होती जा रही है, उसका परफॉर्मेंस बेहतर होते जा रहा है और एक के बाद एक वो विशेष कदम बढ़ा रहा है, जिंदगी में बड़ा अचीव कर रहा है। पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ी हुई है। आप अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में दिमाग बहुत शार्पली, फास्टली और बहुत ही तेजी से काम करेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि पंचम भाव पर में राहु की दृष्टि अचानक से कुछ जुआ, सट्टा, लॉटरी, कहीं से कुछ बड़ा धन लाभ आपको दे सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको दे सकता है। और राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का परेशानी का योग निश्चित तौर पर में बनेगा, लेकिन आपके विवाह का भी योग बनाएगा। जीवन साथी का सुख भी देगा, लेकिन थोड़ा सा किचकिच के साथ। अगर आप डेली का कोई बिजनेस व्यवसाय, दैनिक रोजगार व्यवसाय है, तो ये राहु कमाल करेगा। आपके जीवन में 100 रुपये कमा रहे थे, 50 रुपये कमा रहे थे, कई गुना बढ़ा करके देगा। 1000 कमा रहे थे, लाख कमा रहे थे, करोड़ों बना करके देगा। यानी कि राहु इस वर्ष तो देवी और सज्जनों निश्चित तौर पर में कमाल करने वाला है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने तैयार किए हैं। राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको और क्या क्या मिलेगा, तो आपकी सामाजिक गतिविधि, समाज में एक कद आपका ऊंचा हो जाएगा। समाज के लोगों के साथ संबंध, सोशल संबंध आपका बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा कि आपकी समृद्धि और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी एकादश भाव में बैठने के कारण। तीसरा कि आपके दिमाग में नए नए सोच, नई नई तकनीक, नए नए विचार, क्रिएटिव आइडियाज जो है सो आएंगे। और चौथा कि आप सामाजिक गतिविधियों से खुद की समृद्धि यानी कि खुद की बढ़ोतरी पैसों के मामले में भी करेंगे।
पांचवा, अगर पार्टनरशिप में भी किसी के साथ काम चल रहा है उसमें भी आपका समृद्धि बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, दौलत की वृद्धि होगी। छठा, आपका टेक्निकल फील्ड में भी दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और आप टेक्नोलॉजी में भी एक हाथ से खेलेंगे और उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, सातवां, सामाजिक और सामूहिक सेवा में भी आपका सकारात्मक योगदान इस समय में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। आठवां, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है उसका भी कद ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, नेटवर्किंग में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस वर्ष घूमने वगैरह का, यात्रा वगैरह का खूब अवसर मिलेगा। सामाजिक तरफ से भी खूब सहयोग की प्राप्ति होगी और समाज में भी आप एक नया पहचान बनाने जा रहे हैं राहु के कारण इस वर्ष। तो देवी और सज्जनों, मैं और मेरा बच्चा दोनों साथ में आज वीडियो बनाए, आपको सारी बातें मैंने बताई, उसने केवल सुना, उसने केवल देखा। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जो मुझसे आशीर्वाद की कामना रखते हैं उन सभी को मेरा भरपूर आशीर्वाद, भर भर के आशीर्वाद। आपका जीवन मंगलमय रहे, आपका हमेशा जय जयकार रहे, आपकी झोली जो है सो खुशियों से भरी रहे। आप में से जो लोग मुझसे बड़े हैं, जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, जो मुझे दुआ देना चाहते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि इस वीडियो को लाइक कर दें, 10-5 लोगों को कम से कम शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।